हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जो आपका है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसका 2022 और 23 के सेशन में नाम चेंज करके सत्ता के नए केंद्र रख दिया गया है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इसका नाम रख दिया गया है। इसी चैप्टर को आज हम लोग करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मेनली हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है सत्ता में जो नए नए केंद्र उभर कर सामने आए हैं, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग को इसमें क्षेत्र समूहों के बारे में, क्षेत्र संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और कई सारे देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। जैसे कि हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है, इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स जैसे क्षेत्र संगठनों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। इसके अलावा हम लोग को कई सारे देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि आपका इंडिया हो गया जहां पर हम लोग रह रहे हैं। इसके अलावा आपको चाइना वाले देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और इसके अलावा आपको रसिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, साउथ कोरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और जापान जैसे देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो का, वो होगा हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ऐसा होगा कि ये चीज देखने के बाद आप अच्छी तरीके से इस वीडियो से क्लियर भी कर लेंगे और नोट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अगर आप उसको पढ़ लिए तो आपको एक भी इस वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है यूरोपीय संघ, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध को देखते हैं। तो आपका जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है, उससे पहले अगर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि आपका जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के समय, ठीक है, दो ग्रुप बटा हुआ था जिसमें आपका मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ग्रुप था। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मित्र राष्ट्र में जो शामिल देश थे वो था हमारा अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, और धुरी राष्ट्र में शामिल जो देश थे वो थे हमारे जर्मनी, जापान और इटली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो अमेरिका है वो तो एक देश है, सोवियत संघ जो है एक प्रकार का गणराज्य है। ठीक है, ये सोवियत संघ पर कब की बात की जा रही है, जब रसिया नहीं था, 1991 से पहले की बात, मतलब कि 1945 के समय की। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस समय शीत युद्ध का भी माहौल नहीं आया था, इसके बाद आया था शीत युद्ध का माहौल। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो आपका ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश है, ये दोनों के दोनों देश जो है वो आपका आएगा यूरोप के देश। ठीक है, अगर हम लोग कुछ महाद्वीप के बारे में पहले चर्चा करें कि महाद्वीप कितने होते हैं, तो आपके जो महाद्वीप होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, पहला महाद्वीप आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, तीसरा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, चौथा हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है, पांचवा हो गया आपका कौन सा महाद्वीप, रसिया महाद्वीप आप कह सकते हो। छठा महाद्वीप हो गया आपका अंटार्कटिका महाद्वीप और सातवां महाद्वीप आपका कौन सा हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो इस सभी चीजों के आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो उन्हीं महाद्वीपों में से मैंने आपको यूरोप महाद्वीप का नाम लिया था, तो वही महाद्वीप जो आपका यूरोप महाद्वीप है उसी के अंदर आपके दो देश है, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, और इसके अलावा ध्रुवीय राष्ट्र में भी शामिल जो देश थे उसमें भी आपका जो जर्मनी है और इटली जो देश है, ये दोनों के दोनों देश और यहाँ के जो दो देश है, ये दोनों के दोनों देश जो है इसमें आपस में क्या हुआ था, ये दोनों विपक्ष में थे। ठीक है, एक दूसरे के विपक्ष में थे, आपस में इन दोनों का संघर्ष चल रहा था। ठीक है, आपस में जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर हो गया था, युद्ध हो गया था। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जब ये युद्ध होता है तो ये जो यूरोप का देश है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो यूरोप के नेता होते हैं, ठीक है, यूरोप जो है एक प्रकार का आप इसको महाद्वीप कहोगे। ठीक है, यूरोप के अंदर बहुत सारे देश आते हैं जिसमें आप कई सारे देशों के हम जानकारी प्राप्त करते हो, जैसे कि आपका फ्रांस, यूक्रेन, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ठीक है, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है, और भी कई सारे देश, जर्मनी हो गया। ठीक है, ये सब यूरोप के कुछ देश है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, जो आपके यूरोप देश है उसमें क्या होता है, यूरोप के जो नेता होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। ठीक है, यूरोप जो है वो सोचने लग जाते हैं कि अब यूरोप का होगा क्या। ठीक है, उनके मन में दो प्रश्न उठता है, दो सवाल उठते हैं कि हम लोग अब क्या करें, या तो हम लोग पहले के जैसा दोबारा से दुश्मनी करने लग जाए, या फिर क्या करें, हम लोग क्या करें, हम लोग मित्र बन जाए। ठीक है, दोस्ती कर ले, दोस्ती या फिर दुश्मनी, दो ही राह उन्हें दिखता है।
इसके बाद क्या होता है, यूरोप के देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है और यूरोप के देशों को बर्बादी की मार झेलनी पड़ती है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको मार्शल योजना के बारे में भी जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि मार्शल योजना क्या है, आपके पेपर में ये चीज पूछा जाता है। तो मार्शल योजना किसे कहते हैं? मार्शल योजना क्या होता है, जो आपका यूरोप महाद्वीप है वहां पर एक देश है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में क्या किया जाता है, उसकी एक राजधानी है वो है बर्लिन, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जर्मनी की जो राजधानी है वो क्या है, बर्लिन। बर्लिन में एक दीवार खड़ा किया जाता है 1961 में, ठीक है। 1961 में बर्लिन में एक दीवार को खड़ा किया जाता है, ठीक है। वो जो दीवार खड़ा किया जाता है उसका जो पश्चिमी साइड होता है वो अमेरिका की साइड चले जाता है और जो उसका पूर्वी साइड होता है वो यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ के साइड चले जाता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इस साइड चले जाता है यूएसएसआर के साइड और ये चले जाता है यूएसए के साइड। तो ये जो यूएसए के साइड वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस साइड क्या होता है, इस साइड जितनी भी अर्थव्यवस्था, इन साइड की जितनी भी देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस होती है, उन देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने के लिए, दोबारा से गठित करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए अमेरिका के द्वारा किया जाता है, एक वित्त सहायता दिया जाता है, पैसे से रिलेटिव मदद की जाती है। क्या वो कहते हैं कि अब तुम लोग भी विकास करो, ठीक है, क्योंकि वो उसके साइड में है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए अमेरिका के द्वारा जबरदस्त सहायता, ठीक है, जबरदस्त मदद मार्शल योजना कहलाता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहां से भी कॉपी कर सकते हो, यहां से भी आप इसको जो चीज आपको सही लगे उसको यहां से राइट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, तो ठीक है। तो ये जो आपका मार्शल योजना है, इसी के अंतर्गत 1948 में क्या किया जाता है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की जाती है। कौन से सहयोग संगठन की? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की जाती है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? मार्शल योजना के अंतर्गत, ठीक है। मार्शल योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की जाती है और इसका जो हेड ऑफिस होता है वो कहां पर होता है, फ्रांस में होता है, ठीक है। और फ्रांस जो है फ्रांस में होता है, ठीक है, लेकिन फ्रांस की राजधानी में होता है, पेरिस में होता है। इसका जो हेड ऑफिस है ना वो पेरिस में होता है, जो फ्रांस की राजधानी है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, ये जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन होता है ये एक मंच बनने लग जाता है, ये मंच बन जाता है, ठीक है, ये एक प्रकार का मंच बन जाता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और ये जितने भी आपके आर्थिक मसलों पर ये बहुत ही गहनता से विचार करने लग जाता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और जितना भी पैसा देना है ये देना शुरू कर देता है, जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। वित्तीय सहायता देना शुरू कर देता है। फिर उसके 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया जाएगा तो उसके बाद हम लोग को एक राजनीतिक स्वरूप देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि कहां पर वो था, एक आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में, ठीक है। मतलब कि वो पैसे से रिलेटेड काम कर रहा था और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, राजनीतिक रूप लेना शुरू कर रहा है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है, जो अभी आपका बस एक लाइन में लिखा हुआ रहेगा जिसको आप पहले ही समझ जाओ, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, यूरोप के देश की अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था है, पश्चिमी यूरोप के देश की अर्थव्यवस्था और उनके आपस में एक रहने की जो प्रक्रिया है, उनका काम है, वो क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यूरोप के देश की जो अर्थव्यवस्था होती है और उनका आपस में एक रहने का जो काम होता है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है और उसके परिणाम क्या निकल के आता है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, उसका रिजल्ट निकल के आता है 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना की जाती है, ठीक है। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के बाद यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना की जाती है, जिससे आपको यहाँ पर राजनीतिक स्वरूप देखने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि अब देखो यहाँ पर पार्लियामेंट की स्थापना की गई है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो यूरोपीय संघ है वहां पर आपको एक चीज समझना है कि यूरोपीय संघ जो है उसका सीधा से विकास नहीं हुआ था, मतलब कि सीधा से वो आ नहीं गया था, ठीक है। मतलब कि 1992 में मार्चिस संधि पर उसने साइन करके वो सीधा नहीं उसकी स्थापना हो गई थी यूरोपीय संघ की। उससे पहले भी कई सारे यहाँ पर हम लोग को
संगठन देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और इसके अलावा भी हम लोग अभी टाइमलाइन भी देखेंगे तो उसमें भी हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ठीक है, यूरोपीय परिषद की स्थापना हो गई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना, तो ये सब चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है 1990 में, और सोवियत संघ का विनाश हो जाता है 1991 में, और फिर 1992 में क्या किया जाता है, मार्चिस संधि पर साइन करके 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की जाती है। आपके लिए 1 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है, यूरोपीय संघ का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है। तो यूरोपीय संघ का जो हेड ऑफिस है वो है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स कहां पर है, ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां पर यूरोपीय संघ का हेड ऑफिस है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि यूरोपीय संघ जो था उसके बाद क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है और सोवियत संघ का विनाश होता है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1990 और सोवियत संघ का विनाश 1991 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की जाती है मार्चिस संधि पर साइन करके। ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद क्या किया जाता है, ईयू जो है, जो आपका यूरोपीय संघ है, ठीक है, इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो ईयू कहेंगे। ठीक है, जो यूरोपीय संघ है उसका क्या होता है, वो आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर राजनीतिक रूप ले लेता है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, फिर जो यूरोपीय संघ है वो एक विशाल राष्ट्र के जैसा काम करने लग जाता है, एक बहुत ही बड़े देश के जैसा काम करने लग जाता है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो आपका यूरोपीय संघ है इसमें शामिल कितने देश है। ठीक है, यूरोपीय संघ में जो शामिल देशों की संख्या है वो अभी के समय 27 है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 28 था। ठीक है, यूरोपीय संघ में शामिल देशों की संख्या 28 थी, लेकिन अभी 27 हो गया है। तो ये क्यों कहा जा रहा है, इसका रीजन ये है कि एक देश जो है उसका नाम है ब्रिटेन, वो 31 जनवरी 2020 अभी हाल फिलहाल में वो हट चुका है। ठीक है, वो जो है एग्जिट हो चुका है यूरोपीय संघ से। कौन सा देश, ब्रिटेन देश। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो 2022 में यूरोपीय संघ में शामिल देशों की संख्या कितनी हो गई, 27 देश है यूरोपीय संघ में शामिल देशों की संख्या। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर यूरोपीय संघ के झंडे की बात करें, उसका जो फ्लैग है वो किस तरीके का है, वो है उसमें 12 सोने के सितारे बने हुए हैं। ठीक है, 12 जो है वो सोने के सितारे बने हुए हैं, गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं। ठीक है, जो आपस में घेरा बनाए हुए हैं। ठीक है, घेरा बनाए हुए, अगर घेरा बना हुआ है तो एकजुट है, अगर एकजुट है तो इसका अर्थ ये है कि वो आपस में एक है। ठीक है, वहां पर एकीकरण को दिखलाया जा रहा है, वहां पर यूनिटी दिखलाया जा रहा है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, जो ईयू के देशों की एकता को दिखाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ठीक है, आज ईयू में शामिल देश, मतलब कि आज यूरोपीय संघ में शामिल देशों का अपना झंडा है। ठीक है, अपना झंडा है। ठीक है, यूरोपीय संघ में शामिल देशों का मतलब कि यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी का अपना झंडा है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा उसका अपना स्थापना दिवस है, जब स्थापित हुआ था यूरोपीय संघ, उसका एक स्थापना दिवस है। इसके अलावा उसका अपना राष्ट्रगान है, जैसे कि भारत देश का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, इस तरीके से है ना। उसी तरीके से यूरोपीय संघ का भी अपना राष्ट्रगान है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो यूरोपीय संघ है उसकी अपनी मुद्रा भी है, मतलब कि उसकी अपनी करेंसी है। जैसे कि भारत की अपनी करेंसी है, उसी तरीके से यूरोपीय संघ की भी अपनी करेंसी है। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो भारत है वो सिर्फ एक देश है जिसका करेंसी का नाम क्या है, रुपए। ठीक है, लेकिन जो यूरोपीय संघ है उसमें करीब अभी कितने देश शामिल है, 27 देश शामिल है, और उन सभी देशों का जो करेंसी है वो क्या है, वो है यूरो। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। लेकिन एक और चीज पता होना चाहिए आपको कि जो यूरो है वो जो करेंसी है उसको अगर कोई देश चाहे तो नहीं भी मान सकता है। सभी देश जरूरी नहीं है कि उस करेंसी को माने। जैसे कि आपका डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश हो गए, उन्होंने कभी भी यूरो करेंसी को नहीं माना था। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अपनी मर्जी होगी तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग और अच्छी तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, 2003 में जो आपका यूरोपीय संघ है उसके द्वारा संविधान बनाने की कोशिश भी की जाती है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जब भारत है
उसका भी संविधान है, अपना संविधान है, और उसी तरीके से जो आपका यूरोपीय संघ है उसके द्वारा भी संविधान बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो फेल हो जाता है। जिसका आपके क्या किया गया है, आपका जो बुक है उसमें एक कार्टून बना के दिखलाया गया है टाइटैनिक वाला, ठीक है। टाइटैनिक जो आपका जहाज है उस तरीके से एक कार्टून बना के दिखलाया गया है, आप उसको देख भी सकते हैं अपने बुक में, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगर यूरोपीय संघ में कुछ शामिल देशों के नाम पता करें कि यूरोपीय संघ में शामिल कुछ देशों के नाम, तो वो है आपका फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, हंगरी, जर्मनी, आयरलैंड और भी कई सारे देश है इसमें। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो यूरोपीय संघ है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ के क्या क्या फीचर्स है इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यूरोपीय संघ जो है वो आर्थिक तौर पे आप देखो, राजनीतिक तौर पे देखो, ठीक है, या सैनिक तौर पे इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो यूरोपीय संघ है वो 2005 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। यूरोपीय संघ जो 2005 में क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब पहली अर्थव्यवस्था कौन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यूरोपीय संघ की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि यूरोपीय संघ का जो जीडीपी है वो 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय संघ विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है, यूरोपीय संघ की जो भागीदारी है वो अमेरिका से भी 3 गुनी ज्यादा है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यूरोपीय संघ है इसका जैसे कि मैंने बताया अमेरिका से भी 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा जो यूरोपीय संघ है वो WTO के अंदर समूह के रूप में काम करता है, इसका भी एक प्रकार से वहां पर बोलबाला है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, उसके अंदर ये समूह के रूप में एज अ ग्रुप काम करता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश जो आपके हैं फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। जो अभी ब्रिटेन जो है वो 2020 में 31 जनवरी 2020 में इसको हटा दिया गया है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो ब्रिटेन है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप देख लो कि यूयू में शामिल जितने भी देश है, यूरोपीय संघ के जो 2 सदस्य देश थे जो आपका है फ्रांस और ब्रिटेन, इनको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का पोजीशन दिया गया है, ठीक है। इनको वीटो पावर दी गई है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन को, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओगे जो आपका जितने भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है वो 5 है, ठीक है। तो 2 सदस्य तो यहाँ पर हो गए, तो 3 सदस्य के नाम क्या है, ठीक है। उसका जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और इसके अलावा यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो है वो यूरोपीय संघ के पास है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम लोग, इसका सैनिक प्रभाव हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिटेन और फ्रांस है इसके पास अप्रोक्सीमेटली मतलब कि लगभग में 550 परमाणु हथियार का जाकिरा भरा हुआ है, स्टोर करके रखे हैं 550 हथियार को। ये चीज आपको पता होना चाहिए, परमाणु बमों को भी, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो यूरोपीय संघ है उनका अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान है, ठीक है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञान जो आपका है, इसके अलावा संचार प्रौद्योगिकी, इसमें इसका जो है दूसरा स्थान है दुनिया में, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने जाकिरा वर्ड का यूज किया था जिसका अर्थ होता है स्टोर, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो यूरोपीय संघ है उसकी क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं यूरोपीय संघ की कमियां, मतलब कि यूरोपीय संघ की क्या क्या कमियां हैं, उसकी विशेषताओं पर तो हमने अच्छी तरीके से चर्चा कर लिया है। अब हम लोग यूरोपीय संघ की कमियां को देखेंगे। तो यूरोपीय संघ की कमियां क्या है इसको हम लोग गहराई से समझते हैं।
तो यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी की अपनी अपनी विदेश नीति तथा रक्षा नीति है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कभी एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी विदेश नीति है और रक्षा नीति है, जो कभी कभी क्या होता है एक दूसरे के विरुद्ध में हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जब इराक पर 2003 में अमेरिका के द्वारा हमला किया जाता है, ठीक है, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं टोनी ब्लेयर, वो क्या करते हैं, अमेरिका का साथ देते हैं। ठीक है, वो अमेरिका के पक्ष में होते हैं। लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो होते हैं वो अमेरिका के खिलाफ में होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको देखने के लिए मिल रहा है सबकी विदेश नीति अलग अलग होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देश जो है वो यूरो को नहीं मानते। यूरो क्या है, यूरोपीय संघ की करेंसी का नाम है यूरो। ठीक है, कुछ सदस्य देश यूरोपीय संघ के ऐसे हैं जो यूरो को नहीं मानते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ क्या है, यूरोप के देशों से बना हुआ एक संगठन है यूरो। ठीक है, यूरोपीय संघ, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम होता है मार्गरेट थैचर। ठीक है, वो जो मार्गरेट थैचर होते हैं वो ब्रिटेन को यूरोप के बाजार से अलग रखना चाहते हैं। ठीक है, वो अलग रखना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी जो करेंसी है वो यूरो नहीं है, उनकी करेंसी पॉन्ड्स है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश है जो यूरोपीय संघ के ही हिस्सा है, ठीक है, यूरोप के देश है डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, वो जो देश है उन्होंने मार्चिस संधि और यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को मानने से इनकार कर दिया। 1 मार्क्स के लिए ये वाला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों ने क्या किया, यूरो को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इनकी अपनी अलग ही करेंसी है जिसका नाम है डेनिश कोना, और जो डेनमार्क की करेंसी का नाम है और स्वीडन की करेंसी का नाम है स्वीडन कोना। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय संघ जो था उसका जो क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ था स्टेप बाय स्टेप, उसका आपके बुक में अच्छी तरीके से टाइमलाइन दिया हुआ है टेबल बना के, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं जो यूरोपीय संघ है उसके महत्वपूर्ण पड़ाव कौन कौन से हैं। क्योंकि जो यूरोपीय संघ है वो सीधा तो अस्तित्व में आया नहीं था, वो सीधा हम लोग को इसकी स्थापना देखने के लिए नहीं मिली थी। उससे पहले भी कई संगठनों का उदय हुआ था, कई संगठनों का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो उसी को हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो आप साइड में देखिए, आपको बुक का ही एक कटिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण पड़ाव लिखा हुआ है। तो 1951 के अप्रैल महीने में क्या होता है, जो पश्चिमी यूरोप के देश है, जो अमेरिका के साइड है, उसके 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे देश जो है उन्होंने पेरिस संधि पर क्या किया, साइन किया। और क्या किया उसके बाद यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। ये चीज को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा 1957 के मार्च महीने में क्या होता है, इन्हीं 6 सदस्य देशों ने, जो ऊपर आपके 6 सदस्य देश थे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे देश, इन्होंने क्या किया था, रोम की संधि के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया था। यह चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया था। ठीक है, जिसे हम लोग यूरोटॉम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा 1973 के जनवरी महीने में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय संघ के ये सदस्य बन गए थे। ठीक है, मतलब कि डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन जैसे जो देश है ये लोग भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। इसका अर्थ यहाँ पर ये है। इसके अलावा 1989 में के जून महीने में यूरोपीय संसद के लिए पहला अध्यक्ष चुनाव भी करवाया गया था। ठीक है, ये आपके लिए 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा 1990 के अक्टूबर महीने में जर्मनी को एक कर दिया गया था, जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मार्चिस संधि पर दस्तखत किए गए थे। ठीक है, यूरोपीय संघ का गठन जो था 1992 में किया गया था। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मार्चिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ये जो मार्चिस यहाँ पर लिखा गया है ये नीदरलैंड का एक जगह का नाम है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा 1993 के जनवरी महीने में क्या किया जाता है,
एकीकृत बाजार का गठन किया जाता है। ये चीज को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और 2002 के जनवरी महीने में क्या किया जाता है, नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों द्वारा अपनाया जाता है। ये चीज का भी आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। और 2004 के मई महीने में जो सोवियत संघ में शामिल देश थे ना, कुछ कुछ देश, वो लोग भी क्या करते हैं, यूरोपीय संघ में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया, ऐसे देश जो है इनका नाम आपने अच्छी तरीके से सुना होगा। तो साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो जाते हैं। ये लोग भी मेंबरशिप ले लेते हैं। इस चीज का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ये सभी देश। ठीक है, इसके अलावा 2007 के जनवरी महीने में बुल्गारिया और रोमानिया भी यूरोपीय संघ में सम्मिलित हो जाते हैं। और स्लोवेनिया जो होते हैं वो भी 2007 के जनवरी महीने में यूरो को अपना लेता है। ठीक है, स्लोवेनिया जो देश है वो भी क्या करता है, यूरो को अपना लेता है 2007 के जनवरी महीने में। ठीक है, तो इसके अलावा 2012 के दिसंबर महीने में क्या किया जाता है, जो यूरोपीय संघ है उसको नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यूरोपीय संघ को दिसंबर के 2012 में 10 दिसंबर 2012 को नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि शांति के लिए उसको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिटेन है उसको हटाने के लिए वोट कराए जाते हैं। ठीक है, तो करीब 51% के लोग होते हैं, मतलब कि 51% देश ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, 2016 की बात हो रही है, तो उस समय क्या होता है, वो लोग ब्रिटेन को हटाने के पक्ष में होते हैं। ठीक है, तो जनवरी के 2020 में ब्रिटेन को ईयू से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन को क्या किया जाता है, यूरोपीय संघ से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि अभी ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ का सदस्य है ही नहीं। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही था हमारा वीडियो। ठीक है, इसमें हमने यूरोपीय संघ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कीजिएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाइएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।